स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। और इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, उसमें वी आर हैविंग 6 पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहे हैं शायद ना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात सुनिए, आपके पास नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो होगा ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, टच करे या इंटरसेक्ट करे। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोस जो है हमारे पास, ग्राफ जो है ना, ये जो हमारे पास है ना, ये लाइन ही ग्राफ है, ये हमारे पास 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 है ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है ना, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा उतने हमारे पास जीरोस होंगे। आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स वंस मोर। ये जो ग्राफ है, ये जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा या फिर जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने आपके जीरोस होंगे। 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 बार में टच करेगा तो आपके 2 जीरोस होंगे। 1 बार इंटरसेक्ट करेगा, 1 बार टच करेगा तो आपके 1 जीरोस होंगे। ठीक है, अब देखिए यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस को चाहे टच करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसके क्या है, एक भी जीरोस नहीं होंगे, तो 0 जीरोस। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें कितने जीरोस होंगे? 1 जीरोस। अब देखिए इसमें 1 1, ये 2, ये 3 बार क्या है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें कितने जीरोस होंगे? इसमें होंगे 3 जीरोस। इसमें देखिए 1 और 2 टाइम्स टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसमें कितने होंगे जीरोस? 2 जीरोस होंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4 टाइम्स टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसमें कितने जीरोस होंगे? इसमें होंगे 4 जीरोस। ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, सो आपको सिर्फ एक्स एक्सिस का ध्यान देना है, वाई एक्सिस से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टच हो रहा है, टच हो रहा है, तो चाहे टच हो चाहे इंटरसेक्ट हो, आपको उसको एज अ जीरो कंसिडर करना है। आई एम जस्ट रिपीटिंग, चाहे टच हो चाहे इंटरसेक्ट हो, आपको इसको जीरो कंसिडर करना है। ठीक है, तो 2 हो गया, 3 बार क्या है, ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, तो इसमें कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। तो इसी के साथ वी आर डन विद द एक्सरसाइज 2.1। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट होगा या फिर टच करेगा ग्राफ, उतने हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जीरोस बोलिए, फैक्टर्स बोलिए, रूट्स बोलिए, सॉल्यूशंस बोलिए, बोथ आर सेम थिंग। सब क्या है? सेम थिंग है, जीरोस, फैक्टर्स, रूट्स, सॉल्यूशंस। We should solve exercise 2.2। हमसे क्या है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस वी हैव टू फाइंड। अब देखिए लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग इन द स्टार्टिंग, कि अगर हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसमें 2 जीरोस होंगे। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसमें 3 जीरोस होंगे। अब देखिए इसमें आप ये बताइए कि इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? डिग्री क्या बताया था आपको मैंने? डिग्री आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। अगर इसकी डिग्री 2 होगी तो इसमें रूट्स कितने होंगे? इसके जीरोस कितने होंगे? जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस भी होंगे, तो इसमें कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। ठीक है ना, अब देखिए नाउ वी हैव टू फाइंड दोस 2 जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए हमें क्या है ना, इसमें क्या है, वी विल बी सॉल्विंग इट बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आप देखिए हमें क्या करना होता है, हमें ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ना 8, ये जो 8 है
और इंटू ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है। ये जो हमारे पास लास्ट में कांस्टेंट टर्म है जिसको वी कॉल इट सी, इसकी और ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट हमेशा उसके आगे होता है। सपोज हमारे पास लिखा है 2x स्क्वायर, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास, -2 होता है यहाँ पे अगर हमारे पास, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाता है, -2 हो जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान देना है कि ये जो आपके पास लास्ट वाला टर्म होगा ना, लास्ट वाला टर्म, इसकी और ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे कितना है 1, तो 8 बन जा जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए, अब 8 के आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि नेगेटिव के साथ आपको 2 लेके आना है। देखिए, नेगेटिव के साथ आपको क्या है, 2 लेके आना है। आपको 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि नेगेटिव के साथ आपको 2 लेके आना है। चलिए 8 के फैक्टर्स कर देते हैं, 2 4 2 2 2 1 2। अब देखिए 2 into 2 into 2 आ रहा है मेरे पास, कितना आ रहा है, 2 into 2 into 2 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, लेकिन यू जस्ट हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि आप जब भी जो भी इसके फैक्टर्स को निकाले तो उसमें ना ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होने चाहिए। जैसे क्या है ना, जैसे यहाँ पे 2 into 2 into 2 है, तो इसमें तीनों 2 आपके इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर आपका एक भी फैक्टर छूट रहा है तो आप उसको 0 नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए मेरे को क्या है, नेगेटिव, मेरे को क्या है यहाँ पे क्या है, मेरे को नेगेटिव के अरेंजमेंट के साथ क्या है, 2 लेके आना है। मेरे को क्या है, नेगेटिव के अरेंजमेंट के साथ 2 लेके आना है। तो हाउ आई कैन ब्रिंग 2 विद नेगेटिव अरेंजमेंट, 2 2 जा 4 -2 माइनस। देखिए यहाँ पे जो साइन होगा फैक्टर्स के, रूट्स के, जीरोस के बीच में भी सेम साइन होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है ना, अब क्या है, 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है। और क्या है, मेरे को 2 ही लेके भी आना था, तो मेरा आंसर अब आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2 की जगह पे वी हैव टू पुट 4 माइनस का 2, और ये हो जाएगा x माइनस का 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से क्या है, x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा, x माइनस का 4 यहाँ से बच जाएगा। अब देखिए ये है मेरे पास फर्स्ट टर्म, ये है मेरे पास सेकंड टर्म, ये है मेरे पास थर्ड टर्म। थर्ड टर्म अगर हमारे पास पॉजिटिव होगा तो आपको पॉजिटिव कॉमन लेना है, थर्ड टर्म अगर आपके पास नेगेटिव होगा तो आपको माइनस कॉमन लेना है। आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस मोर, अगर आपके पास थर्ड टर्म पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास थर्ड टर्म पॉजिटिव है, तो हमें क्या है प्लस कॉमन लेना है। अगर हमारे पास थर्ड टर्म नेगेटिव होगा तो हमें माइनस कॉमन लेना है। तो यहाँ से हमारे पास प्लस कॉमन आ गया। क्या 2x और 8 में से हमारे पास कुछ और भी कॉमन आ सकता है? जी हाँ आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है हमारे पास, और ये टर्म को हमें सेम यहाँ पे रिपीट कर देना है, x माइनस का 4 आ जाएगा मेरे पास एग्जैक्टली सेम। ये और ये हमेशा क्या है सेम आता है, तो x माइनस 4 2 बार है तो इसको एक बार आप लिख दीजिए, और एक बार आ जाएगा x प्लस का 2 आ जाएगा। तो इसी के साथ क्या है हम इसको लिख लेते हैं x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। तो एक रूट को वी कॉल इट अल्फा, अल्फा इसको बोला जाता है, और एक रूट को वी कॉल इट बीटा। x प्लस इज x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2, इसको वी कॉल इट बीटा, बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो आपको एक रूट क्या मानना है, अल्फा सपोज करना है, और एक रूट क्या सपोज करना है आपको, बीटा सपोज करना है। तो 4 and -2 are the roots of this quadratic polynomial. So 4 and -2 are the roots of this quadratic polynomial. ठीक है, एक रूट को आपको अल्फा सपोज करना है और एक रूट को आपको बीटा सपोज करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या था, मैंने बोला लास्ट वाले का और फर्स्ट वाले का वी हैव टू मल्टीप्लाई, तो 1 into का 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 के मेरे को ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस के अरेंजमेंट के साथ क्या है 4 आ जाए मेरे पास, तो 2 + 2 हो सकता है, 2 + 2 हो सकता है ना, बिल्कुल। इस 4 की जगह पे मैं 2 + का 2 लिख सकता हूँ। व्हाई आई एम यूजिंग प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन है इसलिए। तो 4x² को एज इट इज लिख दिया, -2 + का 2, ये s ये आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा।
अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4s² माइनस का 2 इंटू एस, 2s हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2s हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से अब क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास, 2s कॉमन आ सकता है, जी हाँ बिल्कुल आ सकता है। अब यहां से क्या बच जाएगा, 2s माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है नेगेटिव, थर्ड टर्म नेगेटिव होगा तो माइनस कॉमन लेना है। अब 2s और 1 में कुछ कॉमन नहीं आ सकता ना, तो अब 1 कॉमन ले लीजिए, 1 कॉमन आ जाएगा मेरे पास, और क्या है ये आ जाएगा 2s माइनस का 1, क्योंकि बोला है ये और ये हमेशा सेम आता है, तो 2s माइनस 1 दो बार है, इसको एक बार लिख दीजिए, यहां से क्या बच गया 2s माइनस का 1 आपका बच गया, ठीक है। अब इसको एज इट इज सॉल्व करना है, 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s आ गया 1/2, तो अल्फा कितना आ गया आपका 1/2 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू आ जाएगा 1, s भी आ जाएगा 1/2, बीटा भी कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। अब देखिए इसमें ना हमसे क्या बोला है, फाइंड द जीरोस, और उसके बाद हमें क्या है वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद क्या है हमें वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप, ठीक है। सो उसके लिए वी आर जस्ट सॉल्विंग इट हियर, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप ना, इट डज। अब देखिए आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a होता है, x का जो हमारे पास कोएफिशिएंट होता है वो होता है b होता है, और जो बच गया कांस्टेंट टर्म वो होता है हमारे पास c। आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस मोर कि x² का जो यहां लिख देता हूं, x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है हमारे पास a, ठीक है। x का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है हमारे पास b, और जो लेफ्ट आउट हो गया, लेफ्ट आउट जो हो जाएगा आपके पास वो होता है c होता है। अब देखिए अब अगर मैं इसमें क्या बोलूं, x² का मेरे पास कोएफिशिएंट क्या है a है ना, a होता है, और a की वैल्यू कितनी है 1x², बोलिए आप, या बोलिए आप x² बात एक ही है, 1x² और x² बात सेम ही है, तो x² का हमारे पास जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है 1, और यहाँ पे a कितना आ गया 1 आ गया हमारे पास, b कितना आ गया। अब देखिए अब क्या बोला है, x का जो हमारे पास कोएफिशिएंट होता है वो होता है b, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी, अलोंग विद इट साइन वी हैव टू टेक, -2 आ जाएगा, और जो लेफ्ट आउट हो गया वो क्या होता है हमारे पास c होता है, तो c कितना आ जाएगा मेरे पास -8, अलोंग विद इट साइन वी हैव टू टेक। अब देखिए ये आ जाएंगे, थोड़ा सा मैसी सा हो गया है, ठीक है। a1 आ जाएगा, b आपका -2 आ जाएगा, और c आपका -8 आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या है वेरीफाई कर लेते हैं। हम पहले क्या है इसके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका वेरीफाई कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट का वेरिफिकेशन। अब देखिए हमें क्या पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है सम जो होता है, सम ऑफ द रूट्स, वो क्या होता है माइनस का b/a। अब देखिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास है कितनी 4 है, 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, -2 लगा दीजिए, माइनस तो ये है, बी की वैल्यू कितनी है -2, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया, बी कितना है -2 है, ए कितना है 1 है। अब देखिए 4 प्लस माइनस माइनस, माइनस से गया माइनस, यहाँ बच गया 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये तो हमारे पास वेरीफाइड हो गया। ऐसी क्या है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है c/a होता है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा कितना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये होता है c/a होता है, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, डॉट मतलब ये इंटू का साइन है, डॉट मतलब ये इंटू का साइन है, c कितना है -8/1, तो ये आ जाएगा 4 इंटू -2 -8 देखिए सेम आ गया, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाइड यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब इसी के साथ हमने पार्ट नंबर फर्स्ट का वेरिफिकेशन कर दिया है, नाउ पार्ट नंबर सेकंड का वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2 का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। हाँ ये रब कर देता हूं, ये तो काम ही आ जाएगा, ये रब कर देता हूं।
अब देखिए पार्ट नंबर सेकंड का भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमसे क्या बोला है, अल्फा प्लस का बीटा। अल्फा कितना था हमारे पास यहाँ पे 1/2 प्लस का 1/2। हाँ, यहाँ पे a कितना होगा, s स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा a कितना आ गया, 4 आ गया। s का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा आपका, b होगा, तो b कितना आ जाएगा आपका -4 आ जाएगा। और जो लेफ्ट आउट हो गया वो क्या होगा, c, तो c आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। s स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, देखो जिसकी भी हमारे पास पावर स्क्वायर में होगी ना, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा a। जिसकी भी हमारे पास पावर 1 होगी उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा b। और जो लेफ्ट आउट हो गया न्यूमेरिकल नंबर जो होगा वो होगा आपका c। जिसकी पावर 2 होगी वो होगा a, जिसकी पावर होगी 1 वो होगा b, और जो लेफ्ट आउट हो गया वो हो गया c। तो s स्क्वायर का हमारे पास कोएफिशिएंट है 4, तो a आ गया 4। s का हमारे पास कोएफिशिएंट है -4, b आ गया कितना, -4। और जो लेफ्ट आउट हो गया दैट इज c। c कितना आ गया हमारे पास, c आ गया हमारे पास कितना, c आ गया हमारे पास 1, ठीक है ना। अब देखिए माइनस ये है, b कितना है मेरे पास, -4 है, a कितना है मेरे पास 4 है। 1/2 आधा प्लस आधा भाई कितना होता है, 1 होता है। और ये माइनस से गया, -4 से गया 4, तो 1 = 1। ये क्या हो गया, वेरीफाइड। अरे आधा प्लस आधा एक ही तो होता है, ठीक है। प्रोडक्ट, अब देखिए अल्फा कितना है मेरे पास 1/2, बीटा कितना है मेरे पास 1/2, सी कितना है मेरे पास 1, और ए कितना है मेरे पास 4। तो ये डॉट मतलब इनटू है, 1/4 = 1/4। तो इसी के साथ हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं और उनका वेरिफिकेशन भी हो चुका है। नाउ वी शैल सॉल्व पार्ट नंबर 3। अब देखिए पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या बोला है, 6x² - 3 माइनस का 7x। लेकिन ना पहले क्या है, हमें इस इक्वेशन को अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास क्या है, x² का टर्म होना चाहिए, फिर x का टर्म होना चाहिए, फिर हमारे पास लेफ्ट आउट वाला टर्म होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 6x² x² का टर्म, फिर x वाला टर्म माइनस का 7x, फिर आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे a कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा मेरे पास -7 आ जाएगा, c कितना आ जाएगा मेरे पास -3 आ जाएगा। अब देखिए मिड टर्म स्प्लिटिंग आई हैव टू डू, मेरे को क्या करना है इस बार, 6 × 3 18 के मेरे को ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि नेगेटिव के अरेंजमेंट के साथ आ जाए 7। तो थिंक कीजिए 9 × 2 कितना होता है, 18 होता है, और 9 - 2 कितना होता है, 7 होता है। तो ऐसे फैक्टर्स आ गए ना, तो क्या आ जाएगा 6x², ये 9 माइनस का 2x माइनस का 3, तो आ जाएगा 6x² माइनस का 9x हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 × x 2x माइनस का 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या है हमारे पास, 3x कॉमन आ सकता है, क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से 2 बच गया, x बच गया, माइनस का 3 बच गया। अब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जब भी पॉजिटिव होगा तो प्लस कॉमन लेना है, नेगेटिव होगा तो माइनस कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्लस है तो हमारे पास प्लस कॉमन आ जाएगा। अब देखिए अब 2x और 3 में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप क्या है 1 ले लीजिए, और ये वाला टर्म तो हमें सेम यहाँ पे चिपकाना होता है। अब क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3x प्लस का 1 आ जाएगा। अब वही स्टेप करना है, 2x माइनस का 3 = 0, तो 2x = 3 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, तो अल्फा कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ 3x प्लस का 1 = 0 हो जाएगा हमारे पास, तो 3x आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा माइनस का 1/3, तो बीटा कितना आ जाएगा माइनस का 1/3 आ जाएगा। ये अपॉन है, ठीक है ना, ये अपॉन है। अब देखिए नाउ हमें क्या है, वी हैव टू डू द वेरिफिकेशन ऑफ दिस। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 3/2 है, ठीक है, बीटा कितना है माइनस का 1/3, तो ये आ जाएगा माइनस का b/a, माइनस वहां पर ऑलरेडी लगा है, मैंने अभी ऑलरेडी लगा दिया। b कितना है मेरे पास, b कितना है -7, तो यहाँ पे आ जाएगा -7 अपॉन में a कितना है 6 है, तो ये माइनस से गया माइनस। अब यहाँ पे अगर मैंने सॉल्व करा तो क्या आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस का 1/3, यहाँ आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6 हो गया, 2 × 3 3 3 जा 9, 3 × 2 2 1 जा 2, 7/6।
तो देखिए 9 माइनस 2 7 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 6, ये सेम आ चुका है, तो ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, अब इसका भी और कर लेते हैं। अल्फा कितना है 3 अपॉन में 2, बीटा कितना है माइनस का 1 अपॉन में 3 है, और सी कितना है हमारे पास -3, और ए कितना है 6 हो गया, तो 3 से गया 3, ये आएगा माइनस का 1 अपॉन में 2, और 3 1 जा 3 2 जा 6, तो माइनस का 1 अपॉन में 2। देखिए ये भी सेम आ गया, तो ये भी क्या हो गया मेरे पास वेरीफाइड। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना, हमारे पास क्या है, हमने इसके दोनों जीरोस भी निकाल लिए हैं और हमने इसमें वेरिफिकेशन भी कर लिया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए पहले इसमें देखते हैं ए कितना होगा हमारे पास 4 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, यहाँ पे सी तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे सी कितना हो जाएगा, सी हमारे पास हो जाएगा 0, क्योंकि सी का तो टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट तो हमारे पास यहाँ पे टर्म ही नहीं है, तो सी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए इसमें तो मिड टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं सकती है, लेकिन इन दोनों में क्या है 4u कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो क्या बच जाएगा यहाँ से u प्लस का 2 बच जाएगा, और इक्वल टू में 0 इसको ये आ जाएगा। चलिए अब देखिए हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर हमारे पास ये आ गया, तो 4u = 0, u कितना आ जाएगा 0 अपॉन में 4, ये 4 इसके अपॉन में आ जाएगा, और 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, तो अल्फा कितना आ गया 0 आ गया हमारे पास। यहाँ पे u प्लस का 2 = 0, u कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, तो बीटा कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, अब क्या करते हैं वेरिफिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं वेरिफिकेशन। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है हमारे पास माइनस का b अपॉन a होता है, अल्फा कितना है 0, b कितना है प्लस का, बीटा कितना है माइनस का 2, माइनस का b कितना है 8 अपॉन में 4, तो 0 - 2 कितना -2 आ जाएगा, 4 1 जा 4 2 जाएगा, ये भी -2 आ जाएगा, ये हो गया वेरीफाइड। देखिए दोनों बराबर आ चुका है ना हमारे पास। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन और कर लेते हैं, यहाँ पर अगर मैंने वेरिफिकेशन करा तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c अपॉन में a होता है, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है माइनस का 2, और c कितना है मेरे पास 0, और a कितना है मेरे पास 4, तो 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, तो 0 = 0 वेरीफाइड। तो इसी के साथ हमने भी इसके जीरोस निकाल लिए हैं और इसमें वेरिफिकेशन भी कर लिया है। वी शैल सॉल्व द पार्ट नंबर 5। इसका हमसे क्या है बोला, t² माइनस का 15 हमसे बोला गया है। ठीक है, अब t² माइनस 15 हमसे बोला गया है। अब देखिए इसमें क्या है, पहले हमें क्या है निकालना है, a निकालना है, a कितना हो जाएगा 1t² बोलिए, या फिर आप बोलिए t², बात एक ही है, 1t² और t² बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो a आ जाएगा हमारे पास 1। अब t का हमारे पास कोई कोएफिशिएंट है नहीं है, तो हमारे पास b कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और c हमारे पास कितना आ जाएगा कांस्टेंट जो बच गया माइनस का 15 आ जाएगा। अब देखिए नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करेंगे यहाँ पे t² को हमने क्या लिख दिया t का होल स्क्वायर, और 15 को व्हाट आई कैन राइट √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या पता है, अब अगर मैं आपसे बोलूं √2 का स्क्वायर वो होता है 2, √3 का स्क्वायर वो कितना होता है 3, √5 का स्क्वायर वो कितना होता है 5 होता है। ठीक है, अब हमें पता है a² माइनस b² कितना होता है, a प्लस का b इंटू a माइनस का b होता है नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे a कितना आ गया, ब्रैकेट के अंदर वाले a और b होते हैं। अरे ब्रैकेट के अंदर वाले क्या होते हैं, a और b ब्रैकेट के अंदर वाले होते हैं। तो यहाँ पे a कितना आ जाएगा आपका t आ जाएगा, b कितना आ जाएगा आपका √15 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, t माइनस का √15 आ जाएगा, और ये आ जाएगा t प्लस का √15 = 0 रख देंगे। अब एक बार t माइनस √15 = 0 हो जाएगा, तो t आ जाएगा √15, तो अल्फा कितना आ जाएगा √15 आ जाएगा। ठीक है, एक बार हो जाएगा t प्लस का √15 = 0, तो t माइनस का √15 आ जाएगा, तो बीटा कितना आ जाएगा माइनस का √15 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको वेरिफिकेशन इसका और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए वेरिफिकेशन इसका और कर लेते हैं यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 5 का वेरिफिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखिए अल्फा कितना है हमारे पास, अंडर रूट का 15 प्लस बीटा कितना है, माइनस का अंडर रूट 15 माइनस बी कितना है हमारे पास, बी तो 0 है, अपॉन में ए कितना है, ए हमारे पास है 1। अब देखिए प्लस माइनस ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा कितना है हमारे पास, अंडर रूट का 15, बीटा कितना है, माइनस का अंडर रूट का 15, और सी कितना है हमारे पास, माइनस का 15, ए कितना है 1। अब देखिए अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 हमारे पास कितना हो जाएगा, अरे अंडर रूट 15 इंटू का अंडर रूट 15 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो रूट 15 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस एज इट इज आ जाएगा, यहाँ भी माइनस 15 आ जाएगा। यहाँ पे इसी के साथ ये भी हमारे पास हो गया है वेरीफाइड, ठीक है। सो अब इसका हम आखिरी पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं। हमसे क्या बोला है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4 हमसे बोला गया है, ठीक है। अब देखिए पहले इसमें हम क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है हमारे पास a, तो a कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 3 इंटू 4 12 के मेरे को ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि नेगेटिव के साथ आ जाए 1, x बोलिए या फिर 1x बोलिए, बात एक ही है, x बोलिए या फिर 1x बोलिए, बात सेम ही है, ठीक है। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि नेगेटिव के साथ आ जाए हमारे पास 1, तो 4 इंटू 3 होता है 12, और 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 3 x माइनस का 4 क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x माइनस का 4 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये 3x माइनस का 4 बच जाएगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अगर प्लस होगा तो प्लस कॉमन लेना है आपको, ठीक है। अब 3x प्लस 4 में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 1 कॉमन आ जाएगा, और ये टर्म तो हमें सेम चिपकाना होता है। अब 3x माइनस का 4 और क्या बच गया, x प्लस का 1 बच जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 4, x आ जाएगा 4 अपॉन में 3, तो अल्फा कितना आ जाएगा, 4 अपॉन में 3 आ जाएगा, और यहाँ x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसमें भी क्या है, हमें वेरीफाई करना है, तो इसमें वेरीफाई और कर लेते हैं रिलेशनशिप्स को, एक सेकेंड। अब देखिए अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास, 4 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 3 है हमारे पास, प्लस बीटा कितना है हमारे पास, -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ही हो जाएगा अपॉन 1, माइनस का बी कितना है हमारे पास, माइनस का 1, तो माइनस का 1, ए कितना है मेरे पास, ए कितना है मेरे पास 3 है, यहाँ पे ऐसे मिलेगा 3 आ जाएगा, तो 3 3 सेम तो 4 ही आ जाएगा, 1 इंटू 3, 3 इंटू 1 3, तो माइनस से गया माइनस, 1 अपॉन में 3 आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3, ये हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा कितना है हमारे पास, 4 अपॉन में 3 है, बीटा कितना है, माइनस का 1, सी कितना है हमारे पास, माइनस का 4 अपॉन में 3, माइनस का 4, ए कितना है 3 है, तो माइनस का 4 अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन में 3, ये भी मेरे पास सेम आ गया, तो क्या हो गया, ये भी मेरे पास वेरीफाइड। तो इसी के साथ वी आर डन विद द पार्ट नंबर 1। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या है, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू दी है और हमसे क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू दी है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, सम के साथ लगाना है आपको x और प्लस का करना है प्रोडक्ट, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब देखिए फर्स्ट वाली जो है
वैल्यू, वो किसकी वैल्यू है, सम की वैल्यू, सम ऑफ द जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। और बाद वाली जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, लेकिन ना आप एक काम करना, पहले के और यहाँ पे बाहर लगा लीजिएगा, के इज एनी कांस्टेंट, के इज एनी कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू कितनी है 1/4, इसके साथ लगाना है x प्लस और हमारे पास प्रोडक्ट कितना है माइनस का 1। अब देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो k आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा, ये जो एलसीएम जो है वो आप यहाँ ले लेना, बाहर ले लीजिएगा। एलसीएम जो है ना इसका, एलसीएम की जो वैल्यू होगी वो बाहर यहाँ पे आप ले लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू का 4, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा। 4 और 4 है हमारे पास सेम है, तो क्या है ऊपर 1x बोलिए या फिर x बोलिए, बात एक ही है। 1 इंटू का 4, 4 इंटू का 1 4, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ चलिए काम कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा 4 लीजिएगा, तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, ये वाला जो है हमारे पास ये आ जाएगा पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है ना, आपको ये जो k/4 है ये क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये जो हमारे पास ब्रैकेट की जो अंदर वाली वैल्यू होगी ना, ये क्या होगा हमारे पास, यही होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जो चीज हमसे पूछा गया है मेन आंसर वो क्या है, सिर्फ हमारे पास ये है, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब चलिए इसी के और निकाल लेते हैं, ये वैल्यू किसकी है, पहले वाली सम की वैल्यू है, बाद वाली किसकी वैल्यू है, प्रोडक्ट की वैल्यू है, ठीक है ना। अब क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम कितना है √2 और x लगाना है इसके साथ, अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 1/3, यहाँ पर यहाँ पे k ले लीजिएगा बाहर। अब क्या बोला था आपसे अगले स्टेप में, अगले स्टेप में था आपसे बोला कि k है, अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो अब 3 को यहाँ पे ऐसे बाहर ले लीजिए। अब क्या हो जाएगा 1 इंटू का 3, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। 1 इंटू का 3 3। अब देखिए 1 के उसमें 3 जो है कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, तो जितने टाइम्स आता है उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है, जितने टाइम्स आता है उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है। 1 इंटू का 3 होता है ना, तो 3 इंटू √2 कितना हो जाएगा 3 √2x, 3 है सेम है, तो ऊपर वाला आ जाएगा 1, तो आपका क्या आ जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2x माइनस का 1, ये आ जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है। अब चलिए अब देख लेते हैं इसका अगला पार्ट, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सही है ना सब कुछ। हाँ कुछ मिस्टेक्स होगी तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी मिस्टेक इन दैट। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखिए क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 0x, प्लस का क्या होता है प्रोडक्ट कितना है √5 है, तो क्या हो जाएगा 0x की तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे k अगर मैंने ले लिया, चलिए अब यहाँ पे तो एलसीएम की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का √5 आ जाएगा, तो k अब क्या आ जाएगा मेरे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है ब्रैकेट वाली एक्स स्क्वायर प्लस का √5, ये आ जाएगा मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा ब्रैकेट के अंदर वाला होगा, ठीक है। बाकी जो कांस्टेंट है उसको आपको नहीं लेना है, कांस्टेंट को आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, k एक्स स्क्वायर माइनस का सम x प्लस का प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होता है, लिख दिया मैंने एक बार, तो k एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है, ये सम की वैल्यू हो गई, पहली वाली सम की वैल्यू है, बाद वाली प्रोडक्ट की वैल्यू है, तो 1x प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा मेरे पास पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाला एक्स स्क्वायर 1x बोलिए या फिर x बोलिए, बात एक ही है, प्लस का 1, क्या आ जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या बोला गया हमसे, ये पहली वाली वैल्यू सम है, ये बाद वाली वैल्यू प्रोडक्ट है, ठीक है ना। क्या होता है k होता है
और एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस माइनस का क्या है सम 1/4x प्लस का प्रोडक्ट 1/4। अब देखिए माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ प्लस लगा देता हूँ, प्लस का 1/4। अब इसका मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम मैंने बोला बाहर ले लेना, तो यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा 1 इंटू का 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x² हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4 है सेम है, तो 1x बोलिए फिर x बोलिए, बात एक ही है। 4 सेम है तो आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, तो आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉलिनोमियल आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस का 1, ये आपका आ जाएगा आंसर। सो वी आर इनटू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्या होता है हमारे पास, ये वैल्यू है सम की, ये वैल्यू है प्रोडक्ट की, ठीक है ना। क्या होता है हमारे पास, के लेना पड़ता है बाहर, और x² माइनस का सम कितना है 4x प्लस का प्रोडक्ट हो जाएगा 1, तो के गायब हो जाएगा। आप क्या कर देंगे, कांस्टेंट है वो, ब्रैकेट के अंदर वाला पॉलिनोमियल आता है x² माइनस 4x प्लस का 1। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कोई माइनस प्लस का मिस्टेक होगा तो इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज, है ना। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। हाँ वैसे तो ठीक है सर, ऐसे तो कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। प्लस 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 प्लस, there is no mistake in that। √2 यहाँ पे √2 है हमारे पास, ठीक है। तो हमारा पूरा ठीक है। सो नाउ वी हैव फिनिश्ड क्लास 10 पॉलिनोमियल्स चैप्टर। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि which chapter I should start now। Thank you।